कुछ पाना है तो मेहनत और धैर्य ही एक रास्ता है, और सही रास्ता भी है। छल कपट और षड्यंत्र के रास्ते पर सफर करने वाले अक्सर अपनी ही रची करतूत का शिकार बन जाते हैं। बोल जतिन, पूरे 1 साल बाद याद किया, वो भी सुबह सुबह। कोई मुर्गा पकड़ रखा है क्या? अभी सिर्फ देख रखा है अशरफ, तगड़ा मुर्गा है। अंडा कितने का देगा तेरा ये मुर्गा? कम से कम 1.5 करोड़ का। सरकारी अफसर है, बिलाल फारूकी नाम है उसका। डेढ़ करोड़ पक्का? 150% पक्का। शालिनी बिलाल को अंदर बाहर से जानती है, उसी ने मामला जमाया है। थैंक यू किस बात के लिए बिलाल साहब, ये तो हमारा काम है। नहीं, हमारे ऑफिस वाले सब आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये तो उनका बड़प्पन है सर। वैसे मैं इससे बड़ी बड़ी पार्टियां भी ऑर्गेनाइज कर सकती, पार्टी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना, बस सर्विस 100% पर्सनल मिलेगी। 3 पार्टियां ऑर्गेनाइज कर चुकी है इस बड़े बाबू के लिए। हर पार्टी में 5 से 7 लाख रुपए तो उड़ा ही देते हैं भाई साहब। ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा निकलवा सकते हैं इससे? 1.5 करोड़ तो कहीं नहीं। काफी सोच समझ कर टारगेट फिक्स किया है अशरफ। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी रहेगा अतुल, एक उसका हिस्सा भी रहेगा। भरोसा करने लायक है ना? मैंने भी तो तुम पे भरोसा किया है। ठीक है, तो लेकर आ जाना। क्या? हाँ, अतुल भाई को। शिकार कब है? इस गुरुवार को। ए अतुल के बच्चे, ये बच्चों का गेम खेलना छोड़, असली गेम है, चलेगा? कहाँ जाना है? वाराणसी। गेम क्या है? किडनैप, फिरौती। चल। ये इस गैंग का पहला टारगेट नहीं था। इससे पहले भी बिना किसी अड़चन के इन्होंने कई बार अपने टारगेट्स पूरे किए थे। आखिरकार क्या करता था ये गिरोह? प्लॉट तो ठीक है जतिन, पर तुम जो कीमत मांग रहे हो वो इस प्लॉट के लिए कोई नहीं देगा। ये क्या है जतिन? यही तो असली प्लॉट है मुकेश भाई। इस प्लॉट में आपका किडनैप होता है। अगर आप फिरौती की रकम देते हैं तो आपको छोड़ देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो ठोक देते हैं। ये तो धोखेबाजी है जतिन। हाँ, बिल्कुल धोखेबाजी है, पर ठोकने से तो बेटर है ना। मुकेश भाई, अपनी जिंदगी को फोन लगाओ और बोलो मौत सर पर खड़ी। मुकेश भाई, पुलिस को कुछ बोलना मत, वरना तुम्हारी फैमिली बोलने लायक नहीं बचेगी। चल। प्लॉट वो नहीं है, प्लॉट ये है कि तुम बकरे हो और हम कसाई। अपने भाई को फोन लगाओ और बोलो कि पैसा अभी के अभी ट्रांसफर करे, नहीं तो फिर कटोगे। हलाल या झटका, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। नलिन भगत जी, पंकज भरद्वाज जी, तो प्लॉट ऐसा है कि आप शोले की बसंती हो और हम सब गब्बर, जय, वीरू, ठाकुर, जिसे चाहे मर्जी बुला लो, कैश के साथ। वरना ये सर, ये पैर, डायलॉग याद है ना? ये गैंग अमीर बिजनेसमैन को अपना टारगेट बनाते थे। हमेशा की तरह इस बार भी टारगेट की बारीकी से स्टडी की गई थी, लेकिन इस किडनैपिंग में एक ट्विस्ट था। इस बार जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार हम शादी कर लेंगे। धूमधाम से हनीमून मनाने के लिए शादी कब से जरूरी होने लगी? 5 साल से जरूरी।
पर मैं बात करते आई हूँ और तुम टालते आए। लेकिन इस बार नो चांस। प्लॉट में लिखा है। तो प्लॉट में ये नहीं लिखा कि शालिनी अपनी पहली बर्बाद शादी से कुछ नहीं सीखती? नहीं, ये नहीं लिखा, मगर ये जरूर लिखा है कि इस बार टालने पर शालिनी जतिन को ही अपना टारगेट बनाती। झट किडनैपिंग और बड़ शादी। शालिनी जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बिलाल जी। एक काम था आपसे, कब मिल सकते हैं? आप बोलिए। आज शाम। ठीक है, कहाँ मिलना चाहेंगी? मीनारगंज के पास वाला होटल टाइमलेस मालूम है ना? जी बिल्कुल। शाम 7:30 बजे ठीक रहेगा आपके लिए? परफेक्ट है मेरे लिए। 7:15 तक 70 बाजार में एक मीटिंग है, उसके बाद सीधे आपके पास आ जाऊंगा, होटल टाइमलेस। मिलते हैं शाम को। बकरा रेडी है? राशिद, कहाँ है तू? टाइम फिक्स हो गया है। बस गोदाम रेडी कर रहा था, सब सेट है। ओके। अशरफ, इस काम के बाद हम दोनों शादी कर रहे हैं। अरे वाह, बधाई हो। अरे सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा, शादी में बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आना पड़ेगा। हाँ यार, जरूर। चल पहले इस टारगेट का डील तो कर लें। क्या गेम खेल रहा है? चलिए मनीष जी चलते हैं, राम राम। खुद हाफिज, कल मिलते हैं बिलाल भाई। मीटिंग के लिए जा रहे हैं नगमा, उसके बाद एक और मीटिंग है। आने पर तो रहेंगे ना? बिल्कुल, लगभग 8 बजे तक, लेटेस्ट 8:30 तक तो घर पहुंच ही जाएंगे। अब फोन रखें। हाँ ठीक है। सब रेडी? बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। ठीक है बिलाल जी, मैं यहीं आपका वेट कर रही हूँ। अतुल, रेडी? हमेशा। आजा फारूक साहब, मिलते हैं। बिलाल जी। अरे शालिनी जी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर भयंकर भीड़ है और शोर भी है। चलिए ना, आप आगे जो दूसरा रेस्टोरेंट है वहां बैठकर बात करते हैं। चलिए, नो प्रॉब्लम। क्या बात है शालिनी जी? बिलाल जी, आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए। हाँ बोलिए ना, मुझसे जो हो सकेगा कर दूंगा। हाउ स्वीट। मैं सोच रही थी कि मेरा यहाँ वाला जो ऑफिस है आपके ऑफिस के करीब शिफ्ट कर लेती। I mean, थोड़ी बड़ी स्पेस मिल जाती आपके जरिए तो। ठीक है, तो दिला दे एक अच्छा सा ऑफिस आपको, कल से ढूंढना शुरू कर देते। थैंक यू बिलाल जी। आप ये कौन है आप लोग? शालिनी जी क्या हो रहा है?
ये सब क्या है? कब, कौन, क्यों, कहाँ, ये सब बाद में। पहले अपना मोबाइल दे। शालिनी जी, मोबाइल दे दो जल्दी। चल चल जल्दी कर। हेलो, तेरा भी दे। ये सब क्या हो रहा है शालिनी जी? हो चुकी बिलाल जी किडनैपिंग आपकी। चुपचाप पैसे देगा ना तो 1 पीस में घर लौटेगा, और अगर शोर मचाएगा ना तो ये पिस्तौल भी शोर मचाएगी, समझा? The number you have called is currently switched off. Please try again later. रिजवान, देख तेरे अब्बू घर नहीं आए अभी तक और फोन भी स्विच ऑफ करके बैठे हैं। अच्छा चल उठ, खाना खा ले। अम्मी मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा, आप खा लो ना। मैं खाती हूँ क्या उनके बिना? तो मुझे पढ़ने दो ना अम्मी। या अल्लाह, तुझसे तो कोई भी बात करो ना, जब बच्चा था तभी अच्छा था। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. कहाँ रह गए रिजवान के अब्बू? बिलाल जी, आपकी जान बच सकती है और आप घर सही सलामत लौट सकते हैं। बेटे को फोन लगा और बोल इस अकाउंट नंबर में अभी के अभी 1.5 करोड़ रुपया ट्रांसफर करे। 1.5 करोड़? इतने पैसे आज तक मैंने अपनी जिंदगी में देखे तक नहीं है। मौत भी नहीं देखी होगी तूने आज तक। अभी दिखाओ साले। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? कौन से साले? तेरे अकाउंट से। लेकिन मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। इस गोली जितनी सस्ती है तेरी जान बिलाल फारूकी। ठोकू? आप लोग समझ नहीं रहे हो भाई। बिलाल, नाटक नहीं है, नाटक नहीं, सही में मार देंगे। मार दोगे फिर भी मैं 1.5 करोड़ रुपया लाऊंगा कहाँ से? मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं, तुम्हें दूंगा कहाँ से? तेरी तो करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट पास कराता है, घूस लेता है और कहता है पिद्दी से 1.5 करोड़ नहीं है तेरे पास। तुझे ऐसे नहीं मारूंगा, 1.5 करोड़ टुकड़े करूंगा तेरे, समझा? ए बिलाल फारूकी, ए जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है, फोन कर और पैसे ट्रांसफर कर। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से तेरे पास 1.5 करोड़ रुपए हैं। किसने कहा तुमसे? हाँ, किसने कहा? मेरे पास इतने पैसे हैं, नाम बताओ उसका। तेरे नाम के आगे चीफ इंजीनियर लगता है, उतना काफी नहीं है? चीफ इंजीनियर? मैं कोई चीफ इंजीनियर नहीं हूं, मैं सीनियर क्लर्क हूं। झूठ बोल रहा है, ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये चीफ इंजीनियर ही है। पागल वाली बात मत करो, मैं एक सीनियर क्लर्क हूं, पूछ लो सारी दुनिया से जाके। सीनियर क्लर्क? एक सीनियर क्लर्क एक पार्टी में 5-5, 6-6 लाख रुपए उड़ाता है। बेवकूफ औरत, मैंने वो पैसे तुम्हारे हाथ में दिए तो क्या पैसे मेरे हो गए? अब मेरे बॉस की पार्टियां थी, मैं सिर्फ ऑर्गेनाइज करता था, पैसे उनके थे। फिर चिल्ला जतिन, फिर चिल्ला। अरे यार, शालिनी ने टारगेट सेट किया था। शालिनी, क्या है सब? जतिन ये ऐसे ही पैसे उड़ा रहा था जैसे इसके खुद के हो। लाखों में अशरफ, लाखों में जतिन। और मुझे किसी ने बोला भी था कि चीफ इंजीनियर है। किसी ने बोला और तूने मान लिया? कल को कोई तुझे बोलेगा कि तू ऐश्वर्या राय लगती है तो मान लेगी? एक मिनट, हम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? हाँ, एक काम करते हैं, इससे जितना पैसा होता है उतना निकलवाते हैं, ओके? तेरे बेटे को फोन लगा और बोल 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर अभी के अभी, और एक भी पैसा कम नहीं होगा। 50 लाख तो क्या मेरे अकाउंट में 5 लाख भी नहीं होगा। 5 लाख से काम नहीं चलेगा, तू ठोक इसे। नहीं। शायद मेरी वाइफ के अकाउंट में तकरीबन 5 लाख होगा। 10 लाख से भी काम नहीं चलेगा, तू ठोक इसे, ठोक। रुको, मेरे पास एक 5 लाख की एफडी है मेरे पास। तो अभी के अभी सारा पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोल। चल फोन लगा। The number you have called is currently switched off. फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है अब्बू का, मीटिंग में होंगे जरूर। 8:30 बजे तक घर आने वाले थे, लेट होते तो बता देते ना।
हेलो रिजवान, अब्बू। हाँ अब्बू, अरे लो अम्मी से बात करो आप। सुनो सुनो रिजवान, मेरी बात सुनो। क्या हुआ अब्बू? बेटा एक अकाउंट नंबर नोट करो और उस अकाउंट में मेरे अकाउंट से, तुम्हारी अम्मी के अकाउंट से और जो एफडी हमने की है वो सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करो तुरंत अभी। लेकिन अब्बू आप हो कहाँ? रिजवान जितना बोल रहा उतना करो बेटा, अभी के अभी पैसा ट्रांसफर करो और अकाउंट नंबर लिखो ध्यान से। कहाँ है तेरे अब्बू? क्या कह रहे हैं वो? और ये क्या लिख रहा है तू? अब्बू अब तो बताइए आप कहाँ है? बेटा तुम पैसे ट्रांसफर करो जल्दी से। अब्बू 9:30 बज रहे, अब ट्रांसफर करूंगा तब भी पैसे अकाउंट में कल सुबह ही जमा होंगे, बैंकिंग आज चालू होने के बाद। चलेगा बेटा, तुम बस ट्रांसफर कर दो अभी। ठीक है अब्बू कर दूंगा, पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे कि आप कहाँ हैं? और आपका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? ये किसका फोन है? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बस पैसा ट्रांसफर कर दो और पुलिस के पास मत जाना, उन्हें कुछ मत बताना बेटा। साले पुलिस की बात क्यों छेड़ी? मुझे लगा कि टेंशन के मारे वो लोग पुलिस में जा सकते हैं, और वैसे भी किडनैपर्स बोलते हैं ना कि पुलिस के पास मत जाना। ढक्कन, तुझे सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने को बोला था ना? अरे यहाँ नहीं, रास्ते में कहीं फेंकेंगे, हीरो बनता है। बैठा इसको गाड़ी में। The number you have called is currently switched off. कहाँ है तेरे अब्बू रिजवान? पता नहीं अम्मी, मुझे लगता है कि अब्बू को किसी ने किडनैप किया है। क्या कह रहे थे पुलिस को नहीं बताना। अम्मी शायद उनके कहने का मतलब ये था कि पुलिस के पास ना जाना, या वो एक तरीके से सिग्नल दे रहे थे कि पुलिस की हेल्प लो। पर तेरे अब्बू को कोई क्यों किडनैप करेगा? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इस गिरोह का ये चिल्लर टारगेट उनके लिए बहुत कीमती साबित होने वाला था। ये किडनैपिंग प्लानिंग के हिसाब से गई ही नहीं, सब कुछ उथल पुथल होने जा रहा था। सर जिस नंबर से उन्होंने फ़ोन किया वो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। रिजवान, नगमा जी, जैसा कि बिलाल जी ने बताया उतने पैसे आप लोगों के अकाउंट में हैं। एक एफडी है लगभग 5 लाख की, उतना मुझे पता है। और एक 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है। और बिलाल जी के अकाउंट में भी इतने पैसे होंगे? अब्बू ने बोला है तो उतने पैसे होंगे ही। मैं स्पेशल टास्क फोर्स से एएसआई निसार खान बोल रहा हूँ। एक अकाउंट नंबर है, डिटेल चाहिए। नाम है जतिन राय, अकाउंट नंबर है 5690954878H। इमरजेंसी है, किडनैपिंग केस है, सारी डिटेल्स तुरंत चाहिए। उन्होंने कहा कोई मीटिंग है, 8:30 तक घर पहुंच जाएंगे। पांडे सर, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से कहो कि सुबह तक हम वेट नहीं कर सकते। कॉल लिस्ट और लोकेशन चाहिए मुझे अभी इमीडिएटली। ओके सर। नगमा जी, बिलाल जी के ऑफिस का कोई कलीग है जिससे हम बात कर सकते हैं? सर वो अकाउंट नंबर वाकई में किसी जतिन राय के नाम है, बैंक डिटेल्स ईमेल कर रहे हैं, 5 मिनट। ठीक है। आप लोग किसी जतिन राय को जानते हैं क्या? इसी के साथ मीटिंग फिक्स थी बिलाल जी की? ऐसा तो कोई नाम नहीं लिया उन्होंने। फिर भी पहले कभी ये नाम सुना हो? जतिन राय, याद करने की कोशिश कीजिए प्लीज। राशिद, तुम अभी के अभी शहर चले जाओ और पता करो कि पुलिस इन्वॉल्व हुई कि नहीं। और गलती से भी हम में से किसी को भी फोन मत करना। जो भी इंफॉर्मेशन है खुद आकर यहाँ देना, ठीक है? जाओ। इतना बड़ा धोखा किया आपने शालिनी। चुप है, धोखा तूने किया है मेरे साथ, समझा ना? ऐसे पेश आ रहा था जैसे खुद की जेब से नोट उड़ा रहा। हाँ? और हाँ, तेरे इस मनहूस मुंह से ना मुझे एक भी लफ्ज और नहीं सुनना, समझा? जतिन, फंस गए हैं हम लोग। ना प्लान वर्कआउट हुआ है, ना पैसे मिलने वाले हैं। यार अशरफ, शालिनी ने इतना कॉन्फिडेंस से कहा था। चीफ इंजीनियर है, करोड़पति आदमी है, 3 पार्टियां कर चुका है। यार मैं क्या करती, ये साला पेश ही ऐसे आ रहा था, स्टाइल भी बिल्कुल वैसे ही मार रहा था। इतने सालों से इस लाइन में, फिर भी टारगेट को ठीक से पहचान नहीं पाई। अरे कम से कम एक बार कंफर्म तो कर लिया होता। अरे क्या कर सकते थे, उसे छोड़ो जाते, और आगे क्या करना है वो सोचो। एक तरह से इसने सिग्नल दे दिया अपने बेटे को पुलिस के पास जाने का। मैं तो कहती हूँ इसे मार देते। च्युइंगम चबाने जैसा आसान समझ के रखा है क्या? और वैसे भी इसे मारने से हमसे हुई सारी गलतियां छुप जाएंगी। तो क्या करें बोलो? अगर इसकी फैमिली पुलिस के पास पहुंच चुकी हो तो हमारा बैंड तो बच ही गया ना। कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, करते हैं कुछ। नहीं सर, ऐसा तो कोई जहन में नहीं आ रहा है। सर, अब्बू को ऑफिस में सभी लोग पसंद करते हैं,
किसी के साथ कोई दुश्मनी के बारे में हमने तो कभी कुछ सुना नहीं। रिजवान, तुमने अपने अब्बू की आवाज़ सुनी थी फ़ोन पर, डरी हुई थी, दबी हुई थी। अजीब तो था सर, ऐसे पैसे ट्रांसफ़र कराना, वो भी इतने सारे, लगती तो किडनैपिंग ही है सर। किडनैपिंग ही है। किसी को मालूम था कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, किसी ने उन पर नज़र रखी होगी, उनके सारे ट्रांजैक्शंस को स्टडी किया होगा। सर, इस जतिन राय के सारे डिटेल्स और एड्रेस मिल गए। 305 ओम शिव कॉम्प्लेक्स, शांतिपथ रोड। जी सर जी। 305 जतिन राय। हाँ सर जी। तोड़ो तोड़ो। जी वो जतिन जी किराए पर रहते हैं इसी फ्लैट में। करते क्या हैं? रियल एस्टेट का काम करते हैं सुना है। एक एक कोना और एक एक डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक करो। इस आदमी की सारी डिटेल्स चाहिए हमें, ताकि इसे तुरंत ट्रैक कर सकें। वो शादीशुदा है या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ एक औरत रहती है यहाँ जतिन जी के साथ। हम लोगों के साथ कोई बात नहीं करती वैसे। सब जतिन राय के मकान मालिक का नंबर ये है, नाम है कौशल त्रिपाठी। सर, पूरा घर खोद डाला, कोई भी आइडेंटिफिकेशन या डॉक्यूमेंट नहीं मिला। मुझे इन 2 नंबर्स की डिटेल्स चाहिए अभी। नंबर नोट करिए, 444568767 और दूसरा नंबर है 444987654। ये जो दूसरा नंबर है ये जतिन राय नाम के किसी बंदे का है। मुझे इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए और पहले वाले नंबर की भी। नहीं अभी चाहिए। अभी टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। हमने पुलिस के पास आके ठीक किया ना बेटा? हाँ अम्मी, ठीक किया। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि अब्बू कहाँ है, किस हालत में है। अगर हम पैसे ट्रांसफ़र भी कर देते तो उसकी क्या गारंटी वो उन्हें छोड़ देंगे। पर ये लोग कौन है बेटा? कौशल त्रिपाठी जी, आपके फ्लैट में जो किराएदार रहते हैं जतिन राय, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमें। उनके साथ एक औरत रहती है, कौन है वो? पत्नी है उनकी? जतिन ने कभी मिलवाया नहीं था मुझे, 1-2 बार देखा था बस। उनका कोई दूसरा नंबर है? आप जो बता रहे हैं वही एक नंबर है मेरे पास। और क्या जानते हैं उसके बारे में? उसने कहा था कि वो कानपुर से है। कानपुर का कोई नंबर? जी नहीं, पर बात क्या है, वो तो रियल एस्टेट का काम करता है। त्रिपाठी जी, हमें शक है आपका ये किराएदार एक किडनैपिंग के केस में इन्वॉल्व है। आप उसके बारे में जितनी जानकारी दे सकें उतना अच्छा होगा। यहाँ फ्लैट से कुछ हाथ नहीं लगा पांडे। फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, जतिन के फ़ोन रिकॉर्ड्स बस थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। और सर, बिलाल जी के फ़ोन पे लास्ट कॉल आया है 444568767 की। सर, इसकी डिटेल्स भी मंगा ली मैंने। बिलाल के फ़ोन की लास्ट लोकेशन? सर, गांधी मार्ग पे स्विच ऑफ हुआ है। एक पेट्रोल टीम भेजिए वहाँ पर। बिलाल के कॉल लिस्ट के नंबर्स की ट्रैकिंग जारी रखो पांडे। इस मीटिंग से पहले वो दूसरी मीटिंग में भी था। जी सर, वो नंबर है सामने, मैं बस फ़ोन करने ही वाला था। तुरंत कॉल करो एंड गेट बैक टू मी। सर, एक सरकारी क्लर्क बिलाल फारूकी को एक स्टेट एजेंट क्यों किडनैप करेगा? सर, जतिन के साथ जो औरत है वो भी तो शामिल हो सकती है। हो सकता है ये कोई गैंग हो, लेकिन कैसा गैंग है ये? हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? अबे तूने रात को 2 बजे फोन करके जगाया है, तू अपना नाम बोल पहले। पुलिस स्पेशल टास्क फोर्सेस सब इंस्पेक्टर नितिन पांडे बोल रहा हूँ। पुलिस? सॉरी साहब, मैं नंदकिशोर शर्मा। पुलिस सर, क्या बात है? आज दोपहर में 3:30 बजे तुम्हारे बिलाल फारूकी से फोन पे बात हुई थी। जी हुई थी। आज शाम को हम मिले भी थे मेरे घर पर। तुम्हारी मीटिंग के बाद वो किससे मिलने जा रहे थे? सर, पहले बताएंगे बात क्या है? फारूकी साहब ठीक तो है ना? कल सुबह तक 15 लाख रुपए हाथ में आ जाएंगे। अगर पैसे ट्रांसफर हुए तो? देख बिलाल फारूकी, अगर कल सुबह तक तेरे बेटे ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो कल तेरी जिंदगी का लास्ट डे होगा। करेगा, रिजवान पैसा ट्रांसफर करेगा।
करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जतिन, इसे मारना ही पड़ेगा, इसने हम सबको देख लिया है। तो पहले भी हर मुर्गे ने देखा है हमें, पर पैसे तो दिए। इस बार लोचा हो गया है क्योंकि तुमने गड़बड़ की है। मैंने कहा था इसे पुलिस का नाम लेने के लिए। फैमिली पुलिस के पास नहीं जाएगी, कल सुबह पैसे अकाउंट में होंगे। हम खामा का टेंशन ले रहे। तुम मुझसे लिखवा कर ले लो, जैसे इसे छोड़ेंगे ना ये चालाकी करेगा ही, जाएगा पुलिस के पास। जतिन, तुम बात को समझो, हमें इसे मारना ही होगा। पुलिस लग गई तुम्हारी सोसाइटी के बाहर, पूछताछ कर रहे थे। सुन लिया तुम लोगों ने? अब तो इसे मारना ही पड़ेगा। सही कह रही है। सर, ये तो बाईपास है और आसपास कोई इमारत भी नहीं दिखती। थोड़ा आगे पीछे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। बिलाल फारूक ने अपने बेटे रिजवान को यहीं आसपास से फोन किया था। अंकल, कभी किसी से झगड़ा हुआ था मेरे अब्बू का? नहीं रिजवान, तुम्हारे अब्बू तो मतलब ऑफिस में सबसे सीधे और शांत इंसान है। उनका कोई किडनैप भी कर सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अंकल, जतिन राय, ये नाम सुना है आपने कभी? अब्बू ने कभी मेंशन किया? नहीं बेटा, मुझे तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा। अगर कुछ याद आता है तो मैं फोन करता हूँ। यही वो जगह हो सकती है, चेक करो। स्पेशल टास्क फोर्स से सब इंस्पेक्टर नितिन पांडे बोल रहा हूँ मैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी किन से बात हो रही है? मैं नैना राय बोल रही हूँ। नैना राय, जतिन राय की कोई रिश्तेदार? हाँ, मेरे पति हैं। क्या हुआ? आपके हस्बैंड इस वक्त कहाँ पर है नैना जी? आप पहले बताएंगे कि बात क्या है? जतिन राय इस वक्त कहाँ है? वाराणसी में होंगे, और कहाँ? 44498765 इसके अलावा कोई और नंबर है उनका? जी नहीं, बस एक यही नंबर है। प्लीज बताइए ना सर, बात क्या है? नैना जी, हम आपके हस्बैंड को एक किडनैपिंग के केस में ढूंढ रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे पति एक इज्जतदार आदमी है, रियल एस्टेट की डीलिंग करते हैं। रियल एस्टेट की आड़ में उनका रियल काम क्या है, ये बहुत जल्दी साबित हो जाएगा नैना जी। अगर जतिन आपको फोन करे तो आप उसको मेरा नंबर दीजिएगा और बोलिएगा कि अब वो हमारा टारगेट है और हमारा निशाना बहुत सटीक लगता है। भाभी जी, रिजवान बेटा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? नंद किशोर भाई साहब, रिजवान के अब्बू आपके साथ थे क्या? हाँ, मेरे साथ थे, पर मैंने तो उनको ड्रॉप कर दिया था तकरीबन 7:30 बजे। कहाँ ड्रॉप किया था अंकल? होटल टाइमलेस में। किसी जतिन राय से मिलने वाले थे बिलाल जी? वो तो पता नहीं सर, बिलाल साहब ने कहा कि होटल टाइमलेस तक लिफ्ट दो। मैं भी उसी तरफ ही जाने वाला था। हाँ, गाड़ी में एक कॉल आया था उनको। बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। सर, बिलाल फारूकी के फोन पे जो लास्ट कॉल आया था 4445688767, ये किसी शालिनी तिवारी का नंबर है। सर, ये शालिनी तिवारी जतिन राय और बिलाल जी के साथ फोन और एसएमएस के थ्रू टच में रही है। शालिनी तिवारी? सर, शालिनी तिवारी का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसकी लास्ट लोकेशन थी गांधी मार्ग, लेकिन उससे पहले थी टाइमलेस होटल, बिल्कुल बिलाल जी के सेल लोकेशन की तरह। इस टाइमलेस होटल के मालिक को जगाओ और अगर उनके पास सीसीटीवी फुटेज है तो निकलवाओ। सर, बिलाल ने अपने बेटे को जहां से कॉल किया था पूरा एरिया स्कैन कर लिया है, पर कोई खुफिया अड्डा नजर नहीं आ रहा। अड्डा कहीं और होगा, फोन उस लोकेशन से कराया होगा। हम टाइमलेस होटल का सीसीटीवी फुटेज देखने वाले हैं, पता चलेगा कौन कौन थे उनके साथ। शालिनी तिवारी? जी हाँ, शालिनी तिवारी। आपके हस्बैंड जतिन से कैसे कनेक्टेड है? शालिनी मेरे हस्बैंड के साथ रियल एस्टेट का काम करती है। मैं एक बार मिली भी हूँ उससे। हाय,
जतिन जी हैं? जी। आप? शालिनी। उनसे कहिए शालिनी आई। इतने सारे टॉयज मेरे लिए? हाँ हाँ, सब तुम्हारे लिए। और बेटा शाम को इतना बड़ा केक आने वाला है। ये! स्वीट गर्ल। सुनिए, हाँ? कोई शालिनी आई है आपसे मिलने। हाय जतिन। शालिनी यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारी बीवी से कहने कि भाई कट ले, अब मिसेस राय मैं बनने वाली हूँ। पागल हो गई हो? तुम्हारे लिए। और गुस्सा भी कि मेरे कहने के बावजूद तुम वाराणसी छोड़कर यहाँ अपने कानपुर आ गए। प्रीति का बर्थडे है आज। एक लौती बेटी है मेरी, जान है मेरी। मैं कौन हूँ? मैं जानी हूँ? ये कौन है? भाई है मेरा। अब ये कब पैदा हो गया? आज सुबह ही पैदा हुआ और आज की सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। अशरफ जायदी नाम है मेरा। धमकी? यार मैं कैसी धमकी जतिन? भाई है, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी बहन यानी कि मैं शालिनी, तुम शालिनी के हो 100% और नैना के 0%। मैं एक ही बार शालिनी से मिली, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड के किडनैपिंग गैंग में शालिनी भी शामिल है। कोई और नंबर है इसका? जी नहीं, मेरे पास नहीं है उसका नंबर। और सर, मुझे अभी भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे पति इस सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। सर ये लेडी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। अब्बू की कुछ ऑफिस पार्टी इसी ने सेटअप की थी। और ये आदमी जतिन राय, मैं इसे जानता नहीं सर, कभी देखा नहीं पहले। सर, इस जतिन राय के मैंने पिछले 3 साल के बैंक अकाउंट चेक किए थे। सर, ऐसा लगता नहीं है कि ये आदमी रियल एस्टेट एजेंट का काम करता है। एक भी ट्रांजैक्शन इसकी लैंड वाली डील से नहीं की। किस तरह के ट्रांजैक्शन? सब 2 पार्टी ने इसके अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर किए। एक है मुकेश शाह वडोदरा से और पंकज भारद्वाज भोपाल से। सर, जतिन ने इनको कुछ प्लॉट्स दिखाए थे, बाद में बंदूक की नोक पर पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। ये लोग बोल नहीं रहे थे, लेकिन हमने बुलवाया इनसे। और दोनों में से किसी ने पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की? नो सर। सर, इस गैंग की मॉडस ऑपरेटिंग यही लगती है, लोगों को धमकाकर पैसे ट्रांसफर करवाना। अजीब है, कभी किसी ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। और इस बार भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा है? जी सर, पर यह पार्टी पुलिस के पास गई, शायद इनके साथ पहली बार हुआ होगा ये। सर, क्या ये गैंग जानता होगा कि बिलाल फारूकी की फैमिली ने हमें कांटेक्ट किया और हम लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं? देखो, इस गैंग की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में है, लेकिन गैंग हाथ में नहीं। और बिलाल फारूकी उनके हाथ में। सर, मैं सोच रहा हूँ कि पैसों का ट्रांजैक्शन होने देते हैं। उन्हें लगेगा कि बाकी विक्टिम की तरह इस पार्टी ने भी पैसे दे दिए, फिर वो बिलाल को छोड़ देगी। उसके बाद हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जी सर, अगर कस्टमर के साइड से कंफर्मेशन आ जाता है तो हम यहाँ इमीडिएटली एफडी ब्रेक करके उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। मैनेजर साहब, हम यहाँ से रिक्वेजिशन दे रहे हैं, आप वहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए तुरंत। सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एग्जैक्टली माजरा क्या है? किडनैपिंग का केस है, अपने तक ही रखिएगा, टोटली कॉन्फिडेंशियल है। सर, वो मेरे शौहर को छोड़ देंगे ना? देखिए, उम्मीद तो पूरी है कि बिल्कुल ऐसे ही होगा, और फिर ये पैसे ट्रांसफर करने की वजह से हम उस गैंग को टैप कर पाएंगे। और सर, अगर उन्होंने अब्बू को रिलीज नहीं किया तो तब भी इसी ट्रांजैक्शन की वजह से हम उन तक पहुंचेंगे और तुम्हारे अब्बू को छुड़ाएंगे। और कब तक सर? देखिए नगमा जी, हमारे पास उन लोगों की सारी डिटेल्स हैं, सिवाय इसके कि वो इस वक्त कहाँ हैं और उन्होंने आपके शौहर को कहाँ रखा। सब कुछ पता चलेगा, लेकिन एक बार ये फंड ट्रांसफर हो जाने दीजिए। रिजवान, पैसे ट्रांसफर कर दो।
जतिन राय के अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे अगले 10 मिनट में। जैसे ही हमारे कस्टमर जतिन राय के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, मैं उस अकाउंट को आपके मोबाइल नंबर के साथ पैच कर दूंगी। दैट्स राइट। पर सर, उसके लिए मुझे स्पेसिफिक मोबाइल नंबर चाहिए। नोट कीजिए। पैसा ट्रांसफर हो गया है। अब प्लान बी? हाँ। सर जतिन के अकाउंट में अभी तक कोई विड्रॉल नहीं हुआ है। सर जतिन के बैंक के जितने भी ब्रांचेस हैं हर जगह हमारी टीम मौजूद है, पर कोई वॉक इन विड्रॉल भी नहीं हुए हैं। इसे अभी मार देते हैं अशरफ, उसके बाद लाश को भी ठिकाने लगाना है। नहीं, मुझे मत मारो प्लीज। मेरे बेटे ने पैसे ट्रांसफर कर दिए होंगे। आप अपना अकाउंट चेक करो प्लीज, मुझे मत मारो। तूने खुद अपनी मौत को इनवाइट किया है जब तूने अपने बेटे को पुलिस में जाने का इशारा किया। मैंने कोई इशारा नहीं किया। तो पुलिस को कैसे पता चला? कैसे पता चला पुलिस को? पुलिस बाहर हमें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। देखिए, मैं आप लोगों के हाथ छोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे बख्श दो प्लीज। अशरफ, मुझे देखना है गन कैसे चलती है। मुझे इसे गोली लगते हुए देखना है। प्लीज मुझे मत मारो। मुझे इसे मरते हुए देखना है। मार दे इसे अशरफ। ये जिंदा नहीं जा सकता, हम इसे जाने नहीं दे सकते। ये बचकर नहीं जा सकता। फायर अशरफ। अशरफ फायर। अशरफ फायर, मार दे। प्लान बी? क्या था ये प्लान बी? दरअसल ये प्लान इस कहानी का एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट था, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने इस केस को एक भयंकर रंग में डुबो दिया। रिजवान फोन उठाओ, हो सकता है किडनैपर्स को कॉल हो। हेलो बेटा रिजवान। अब्बू, अब्बू कहाँ है आप? मैं यहाँ। भाई साहब, जगह का नाम क्या है? फूलपुर गांव। बेटा कोई फूलपुर गांव है, वहीं पर हूँ मैं। शायद सिटी के बाहर है बेटा। अब्बू, बिलाल जी आइए। अभी तक नो ट्रांजैक्शन सर। बिलाल साहब, उन लोगों ने आपको फूलपुर में छोड़ा, उसके बाद कहाँ गए, किस तरफ गए, कोई आइडिया है आपको? पहले कोई खंडर जैसी जगह थी, मुझे वहां ले गए। उसके बाद फूलपुर गांव के पास छोड़ दिया।
ए फारूकी, पुलिस को कुछ मत बताना, वरना एक ना एक दिन तेरे से बदला लेने जरूर आएंगे। पूरी फैमिली खत्म कर देंगे तेरी, समझा? आप किसी खंडर के बारे में कुछ बता रहे थे। मुझे लगा वो लोग मुझे मारने वाले हैं। ये बचकर नहीं जा सकता। अशरफ फायर! अशरफ फायर! मार इसे! अशरफ मार! मेरी आंखों के सामने सर, मेरे सामने। आपके सामने शालिनी तिवारी को मार डाला उन्होंने। अपने गैंग के मेंबर को ठिकाने पर लगा दिया उन्होंने। अब जब हाथ लगेंगे तभी पता चलेगा कि माजा था क्या। जतिन का डेबिट कार्ड यूज हुआ है? कहाँ? किसी ट्रेवल एजेंसी में स्वाइप हुआ है? केस ट्रेवल्स। 17,487 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है अभी अभी आपकी एजेंसी में। कस्टमर का नाम है जतिन राय। जी, आप कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर अर्जुन चौहान, स्पेशल टास्क फोर्स। जी सर, एक मिनट। सर, मुंबई की 2 एयर टिकट्स बुक हुई हैं करीब 15 मिनट पहले सर। कौन सा एयरलाइन, कौन सी फ्लाइट? पैसेंजर्स के नाम है अशरफ जायदी और अतुल शिंदे। ब्लॉक करो दोनों को। 8:30 बजे की फ्लाइट है। दोनों के दोनों मर्डर केस और किडनैपिंग के अक्यूज हैं। सर, पेन। हैव ए सेफ फ्लाइट सर। छह घंटे काटने हैं बे अतुल। तू तो घुसा रहेगा अपने सेल फोन में गेम खेलता हुआ। मैं क्या करूंगा? टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ। थोड़ी चाय पी लीजिए। अब्बू, उन्होंने उस शालिनी को क्यों मारा? खुदा जाने बेटा। जब वो पार्टी अरेंज करने का काम करने आई थी तो कितनी शरीफ और सलीके की औरत मालूम हुई थी, पर कल जब उसने मुझे फंसाया तो कुछ और ही नजर आया। वही थी जो सबसे ज्यादा जोर दे रही थी कि बिलाल को मार दो। कल का हादसा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटा। नगमा मेरे सामने उसको सर में गोली। सर, एयरपोर्ट तक 1 घंटे में पहुंचेंगे हम। हमारी एक टीम ऑलरेडी एयरपोर्ट पर है। अभी 6 घंटे बाकी है फ्लाइट में। दूसरी टीम जतिन राय के घर पर तैनात है। अगर वहां गया तो वहां दबोच लेंगे साले को। सर, एक टीम मैंने कानपुर में भी रेडी रखी है, उसकी वाइफ नैना के घर के बाहर। वेरी गुड। अब देखते हैं कहीं और भागते हैं तो कितनी दूर भागेंगे। पांडे हम इन्हें दबोच लेंगे और फिर तबीयत से क्लास लेंगे सालों की। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off.
सर मेघदूत मॉल में जतिन राय का डेबिट कार्ड एक बार फिर से इस्तेमाल हुआ है। पांडे तुम एयरपोर्ट पर रुको, मैं मेघदूत मॉल पहुंच रहा हूँ। मॉल के बाहर हमारी पेट्रोल टीम रेडी है, उनके पास जतिन की तस्वीर है। अब देखते हैं कैसे बच के निकलते हैं सारे। चलो। हम लोग एयरपोर्ट की पार्किंग में हैं। यहाँ से हम लोग मेन एंट्रेंस पे नजर रखेंगे। आप लोग अंदर पहुँच गए क्या? हाँ सर, हम चेक इन टर्मिनल्स पर हैं। 2 नाम है हमारे पास, अशरफ जैदी और अतुल शिंदे। ओके, आप आगे बढ़ो, टर्मिनल्स कवर करो, मैं यहाँ देखता हूँ। पुलिस सर, ये 2 थे। इन्हें शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी ने कैप्चर किया है। जैसे उन्होंने जतिन राय का कार्ड स्वाइप किया, ये एग्जैक्ट टाइमिंग है सर। ये देखो, ये आदमी उन दोनों के साथ था। जी नहीं सर, बट इस पॉइंट के बाद हम सारे सीसीटीवी पर नजर रखे हुए, ये दोनों मॉल के अंदर ही है। श्योर? श्योर। यस सर। वो दोनों अभी मॉल से निकले नहीं है। एक काम करो, एयरपोर्ट के अंदर की सिक्योरिटी को वहीं रोको और तुम निसार के साथ सीधे मेघदूत मॉल पहुंचो। हमें पूरे मॉल को कवर करना पड़ेगा। और हाँ, मुझे पब्लिक में कोई अफरा तफरी नहीं चाहिए। नो पैनिक एट ऑल, अंडरस्टैंड? ओके सर। सर हम लोग मॉल के अंदर पहुंच चुके हैं। पांडे, मैंने लगभग सभी जोन स्कैन किए, अभी तक मिले नहीं वो लोग। हाँ सर, शायद यहीं कहीं किसी दुकान में होंगे सर। ओके सर। निसार, सर को तुरंत इन्फॉर्म करो, एसके स्पार्ट सलून के अंदर कार्ड स्वाइप हुआ है। एसके स्पार्ट सलून? मैं अभी थोड़ी देर पहले वहीं से गुजरा हूँ। थैंक यू सो मच सर। अब नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। थैंक यू। अबे वो गेमिंग की औलाद, फ्लाइट लेनी है कि नहीं? तो मैंने कब मना किया? चल पकड़। फ्लाइट तो मिस हो गई। अशरफ जैदी, अतुल शिंदे, अब जल्दी से बोलो तुम्हारा साथीदार जतिन राय कौन सी फ्लाइट से जा रहा है और कहाँ? जल्दी बोलो, वरना 1 वे फ्लाइट में ऐसी जगह भेजेंगे जिंदगी भर लौट के वापस नहीं आ पाएगा। चलो। अशरफ जैदी और अतुल शिंदे, जिन्हें इस काम के लिए खास बुलाकर लाया गया था, वो अब पुलिस कस्टडी में थे। लेकिन इस प्लान का मास्टरमाइंड जतिन राय अब भी फरार था। लेकिन किसी को एक बात मालूम नहीं थी कि इस षड्यंत्र का प्लान सी भी था, जिसे अंजाम दे दिया गया था। जी सर, 100% ये बॉडी उसी की है, जतिन राय की। आपने मुझे जो फोटो भेजा था, पूरी तरह से ये बॉडी के साथ मैच कर रहा है। सर ये अशरफ और अतुल ने एक और साथीदार राशिद कुरैशी के बारे में बताया। एक टीम भेजी हमने उसको उठाने के लिए। सर ये लोग छटे हुए हैं, जतिन के बारे में मुंह नहीं खोल रहे। जतिन अब कभी आंखें नहीं खोलेगा पांडे। क्यों अशरफ? अतुल, ठीक कह रहा हूं ना मैं? इन्होंने जतिन राय को भी मार दिया। जहां से शालिनी की लाश मिली थी, वहां से कुछ ही दूर पर जतिन राय की भी लाश मिली गांव वालों। देखो, तुम्हारे सारे प्लान्स चौपट हो चुके हैं। अब तुम्हारे कितने प्लान्स थे ये बताओ हमें अभी। और हाँ, हमारा प्लॉट एकदम सिंपल होता है। अब थोड़ी देर में तुम्हारी कुटाई शुरू होगी, तगड़ी वाली कुटाई।
जान से नहीं मारेंगे, लेकिन कसम से दर्द बर्दाश्त के बाहर होगा। पर उसके पहले 3 सवाल। ये 3 प्लान्स क्या थे और क्यों थे? प्लान ए, बिलाल को उठवाना। प्लान बी, शालिनी को टपकाना। और प्लान सी, जतिन का खात्मा। जल्दी बोलो। सर, प्लान ए बिलाल की किडनैपिंग जतिन का प्लान था सर। उसने शालिनी के साथ मिलकर बनाया था। हमारे गैंग में वही दोनों टारगेट चुनते थे, पर इस बार जतिन के दिमाग में कुछ और था सर। इस काम के बाद हम दोनों शादी करें। अरे वाह, बधाई हो। अरे सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा, शादी में बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आना पड़ेगा। हाँ यार, जरूर। चल पहले इस टारगेट का डील तो कर लें। सुनो सुनो, इस बार टारगेट को उठाने के बाद एक प्लान बी होगा। कैसा प्लान बी? जैसे ही हमारे हाथ पैसे लगते हैं, हम शालिनी को मार देंगे। अमा यार, अभी तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई और सीधा उसके कत्ल की सोचने लगे। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ अशरफ। मैं अपनी बीवी से और बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ। बार बार कह चुका हूँ कि जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, पर मानती नहीं। जतिन, तो शायद भूल रहा है कि मेरी मुंह बोली बहन है वो। मुंह बोले रिश्तों से बड़ी मुंह बोली रकम होती है अशरफ। पैसों से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है, ये हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। और वैसे भी अपना जो टारगेट बिलाल फारूकी है, वो शालिनी के बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। छोड़ देने के बाद रिस्क हमेशा बना रहेगा। मेरी मुंह बोली रकम क्या होगी? शालिनी का पूरा हिस्सा तेरा। अब बोल। अब क्या बोलूं? फायर अशरफ! अशरफ मार! क्या करे तू? फायरिंग देखनी है ना तुझे? गोली लगते देखना है ना? अब खुद देखेगी तू, खुद पर। अशरफ, तू मेरा भाई है ना? हाँ बहना, इसलिए अशरफ भाई की तरफ से गुड बाय। और प्लान सी तुम दोनों ने बनाया, जतिन को मारकर उसका हिस्सा हड़पने का। नहीं साहब, प्लान सी इसका आइडिया था और जतिन को हमने सिर्फ पैसों के लिए नहीं मारा साहब। एक बार पैसे ट्रांसफर होने दो, उसके बाद इस बार 2 और टारगेट्स होंगे। तुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है अशरफ, जो तुझे ठीक लगे वही कर, मैं तैयार हूँ। हाँ साला, एक अरसे से नौटंकी चल रही है दोनों की। टोटल 8 किडनैपिंग की है सर हमने। हर बार जतिन कहता था कि अगली बार बड़ा हाथ मारेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन मिलता क्या? चिल्लर। कभी 4 लाख, कभी 5 लाख, बस ऐसे ही। मैंने तो ये गैंग भी छोड़ दिया था सर। फिर 1 साल बाद साले ने कॉल किया और कहता है मोटी पार्टी हाथ लगी, 1.5 करोड़ कहीं नहीं गए। चीफ इंजीनियर समझ के एक मामूली से क्लर्क को उठा लिया। अरे जब टारगेट चुनना नहीं आता तो ऐसे लाइन में आते क्यों है? आसान है क्या? 15 लाख तो कुछ भी नहीं है सर, चिल्लर भी नहीं है, चिंदी है सर, चिंदी। शालिनी का चेहरा देखने लायक था, जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। जान लेती थी मेरी, अच्छा वो मर गई मेरे सामने साली। यार अशरफ, मुझे मालूम है कि इस बार का टारगेट सबसे कम वाला निकला, पर वो शालिनी अपने गैंग में नहीं है ना। तू देखना, मैं खुद पूरा आगे पीछे देखकर ही मुर्गा ढूंढूंगा, सोने के अंडे देने वाला। अशरफ, अशरफ मार क्यों रहा है? अरे एक बार होती, 2 बार होती तो समझता। हर बार वही गलती नहीं होती है। कदर ही नहीं है हमारी जिंदगियों की। हर बार तेरी वजह से खतरा उठाते हम लोग, अब और नहीं। अरे यार, जजमेंट का धोखा था, नियत का नहीं। मैंने आज तक एक पैसा एक्स्ट्रा लिया है क्या? बोल। देख, बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई बेईमानी नहीं की यार। अशरफ प्लीज प्लीज। ईमानदार गधे से चालाक लोमड़ी ज्यादा फायदेमंद होती है। अरे अशरफ प्लीज यार, मेरी एक छोटी सी बच्ची है यार, एक काम कर, मेरा वाला हिस्सा भी तू रख ले बस, प्लीज मार मत। अब बात कर रहा है। अपने डेबिट कार्ड का पिन बता। हाँ। डेबिट कार्ड का पिन बता। 1875
1875। गोली तो नहीं दे रहा है? नहीं यार, प्रीति की कसम, मैं कोई गोली नहीं दे रहा हूँ। गुड बाय। अशरफ! अतुल, शॉपिंग करेगा? 1875। तेरे सारे प्लान्स A, B, C सब फेल हो चुके हैं। अब सिर्फ प्लान D बचा है, और वो है 2 मर्डर्स, 1 किडनैपिंग और पहले की 8 किडनैपिंग। सारे के सारे चार्जेस सिर्फ और सिर्फ तेरे सर पर हैं। पांडे। यस सर। ये 8 किडनैपिंग्स बोल रहा है, पर इसकी शक्ल पर लिखा है कि फितरत से झूठा है। जम के कूटो, और इतना कूटो कि बचपन में चुराई गई मुर्गियां की तक गिना दी। और हाँ, एक जुर्म चार्जशीट पे होना चाहिए। सर, जतिन की बॉडी को हैंड ओवर कर दिया है, पर शालिनी की बॉडी को पहचानने के लिए उसका हस्बैंड आ ही नहीं रहा। शालिनी का हस्बैंड? एक्स हस्बैंड है सर। उसने अपना सेल फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। ट्राई करते रहो, एक्स हस्बैंड नहीं तो कोई और होगा, उसको भी ट्राई करो। सर आपका अनुमान सही निकला। सर, ये अशरफ शालिनी और जतिन को मिलने से पहले उत्तर प्रदेश में कई जगह पर चिटफंड स्कैम कर चुका है। और खोदो, और इस अतुल को भी छोड़ना मत। ऐसी तगड़ी चार्जशीट फाइल करेंगे कोर्ट में कि जिंदगी भर जेल से छूट नहीं पाएंगे। हम तो समझ ही नहीं पा रहे, वो औरत शालिनी हमें चीफ इंजीनियर कैसे और क्यों समझ बैठी? जो होना था सो हो गया बिलाल भाई, और आगे से किसी से भी ऐसे एकदम से दोस्ती करने से पहले अच्छे से 100 बार सोच लीजिएगा। थोड़ी सी बैकग्राउंड चेकिंग बहुत दूर तक काम आती है। लोग वैसे होते नहीं हैं जैसे वो दिखते हैं। इस बात की तो कील ठोक ली हम। अरे वो औरत पहले कितनी सीधी सादी और मिलनसार मालूम होती थी। जरा सोचो हमारा क्या हाल होता। उसके जगह खंडर में हमारी लाश पड़ी होती। शालिनी तिवारी के दूर के एक रिश्तेदार को ढूंढ लिया गया और उन्होंने शालिनी का अंतिम संस्कार कर दिया। राशिद को भी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जतिन की पत्नी उसकी दोहरी जिंदगी की हकीकत को जानकर शॉक में चली गई है। उसकी बेटी प्रीति अपने पिता को बहुत मिस करती है। अशरफ जैदी और अतुल शिंदे को आईपीसी की धारा 364A के तहत किडनैपिंग के लिए, धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। राशिद पर सिर्फ किडनैपिंग के चार्जेस लागू हुए हैं। सभी आरोपी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। एक साधारण मध्यम वर्गीय नागरिक एक किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन गैंग का टारगेट बना और उसका जिंदा बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्या इस गिरोह में इतनी ढीठ हिम्मत इसलिए थी क्योंकि इनके पहले किए गए जुर्म रिपोर्ट नहीं हुए थे? क्या इस गिरोह को बहुत पहले पकड़ा जा सकता था और इनकी गतिविधियों पर रोक लग सकती थी? जतिन और शालिनी का अंत दुखद था, लेकिन यह अंत लिखित भी था। वो लालच की आग में सुलग रहे थे, जुर्म के शोलों से खेल रहे थे। जलना तो था ही। जिंदगी में टारगेट्स जरूरी हैं, लेकिन टारगेट्स ऐसे हों जो ईमानदारी, मेहनत और जायज तरीकों से हासिल किए जाएं। छल और धमकियों से किसी को टारगेट बनाने से निशानेबाज अक्सर खुद टारगेट बन जाता है। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.